नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक आपको वीडियो बनाया था फिंगरप्रिंट का। उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन करा ना। लेकिन अब मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। वो आ गई लेफ़्ट और राइट की याद आ गई। ये शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। लेफ़्ट और राइट में किस तरीके के चक्र बनने चाहिए वो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उनके फ़ायदे समझते हैं। देखो, तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उसमें भी पार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले होता है चक्र, फिर होता है शंख, फिर होता है शिप। ठीक है, जो शिप जो होती है ना, शीप शीप कहते हैं इसे, शीप। ये ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। इसमें भी दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है सव्य चक्र, एक होती है असव्य चक्र। यानी चक्र की बात करो तो सव्य शिप और असव्य शिप। सव्य शंख और असव्य शंख। यानी एक चक्र होता है, एक शंख होता है, एक शिप होती है। यानी इस तरीके की रेखाएं आपको फिंगरप्रिंट्स पर पहले पोर पर मिलती हैं। लेकिन राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर ये चीजें क्यों होनी चाहिए? और अगर कोई लेफ्ट हैंड वाली चीज राइट हैंड पे आ जाएगी तो वो आपको दिक्कत देगी। और जो सव्य चक्र अगर लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा तो वो भी दिक्कत देगा। सव्य वैसे सही होता है, अब सव्य सही नहीं होता है, लेकिन ये अपनी जगह पर रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये पलटी मार ले तो दिक्कत होता है। इसको भी समझना चाहिए। अब ये बनते कैसे हैं पहले तो ये समझ लो। देखो, हमने क्या करना है। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने एक क्लॉक बनाई ना। अब मैंने क्लॉक बनाई है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। शुरू कहाँ से होती है? शुरू यहां से लेकर ऐसे होगी ना। ये कौन से हो गया? ये क्लॉकवाइज हो गया। तो आपने इसको कैसे बनाना है, ये बनता कैसे है? इस उंगली पर पहले पोर पर ये यहां से शुरू होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। ये क्या करेगा, इसे ये टूटता ही नहीं है। ये रहा क्लॉकवाइज। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये है। अगर ये बनता है तो ये होता है सव्य चक्र। सव्य चक्र हमेशा क्लॉकवाइज, हमेशा राइट हैंड पर होना चाहिए। राइट हैंड पर होना चाहिए। अब देखो, इसमें ये जो बना है, इसको हम अभी टेंट भी बोलते हैं। ये अलग तरीके के हैं, पर लेकिन इसको सव्य है या असव्य है उसको पकड़ते हैं। इसमें देखो, इसको ये शुरुआत कैसे हो रही है? इसकी शुरुआत ऐसे 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 ऐसे, यानी ये शंख की तरीके का बना हुआ है। और ये है सव्य चक्र, सव्य शंख। भाई, शंख को बनाने का तरीका वो भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन इसको समझो कि ये क्या करना चाह रहे। पूरा नहीं बन रहा ना, पूरा नहीं है। ये कैसे बनना चाहिए? शंख को कैसे बनते हैं? ये ऐसे बनता है, फिर इसके नीचे से एक रेखा ऐसे चल के ऐसे आती, फिर एक रेखा फिर ऐसे करके ऐसे आती। तो ये शंख ऐसे बनता है। लेकिन ये ऐसे बन रहा है, ये तो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन फिंगरप्रिंट बना दिए। अब आप लोग कहते हो मेरे हाथ में सारे चक्र हैं, मेरे हाथ में, लेकिन ये तो प्रॉपर नहीं बन सकता ना। किसी भी व्यक्ति के हाथ में एक भी ये चीज पूरी बनी है, पूरी एक भी रेखा उसमें नहीं कटी, वो उसकी लाइफ का एक अच्छा पार्ट होता है। वो पूछते हैं कैसे, मैं समझाता हूँ। मैंने ये चीज़ें क्यों ली आपको समझाने के लिए, मैं ये बता रहा था। देखो, इसको सव्य चक्र को अच्छा क्यों कहा जाता है और अपसव्य चक्र को वो लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यानी अपने लाइफ में लेफ्ट हैंड में अपसव्य यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। ये चक्र ऐसे बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे है। इज इट राइट? पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये अपनी उंगलियों पर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, ये राइट हैंड पे क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या है? कभी भी आप एक बाल्टी लेना, बाल्टी या टब ले लीजिए या कुछ, उसमें आप ऐसा करना, पानी भर लीजिएगा।
आप उसे कैसे घुमाते हो? एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो या क्लॉकवाइज घुमाते हो? जरा हाथ को जरा ऐसे करना, घोलना, किसी चीज को घोलते हैं तो कैसे? क्लॉकवाइज घोला जाता है। क्लॉकवाइज अगर पानी को, अपने बाल्टी को हाथ घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, तो क्या होगा? वो जो भंवर जो होगा नीचे तो गड्ढा बन जाएगा और पूरा फ्लो पूरी बाल्टी पर ऊपर तक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। यानी ये जो सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा को ये वाला जो चक्र है आपका क्लॉकवाइज चक्र है, ये आपकी एनर्जी को इतनी तेजी से घुमाता है कि आपकी इस उंगलियों पर ये जो रेखा होती है इस पर पहुंचाकर माउंट पर पहुंचा देता है। इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है जो परिवार को, तरक्की को, समाज को, सबको पकड़ के रखता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये क्या कर रहा है, इसको एनर्जी को रिफाइंड कर रहा है। गुरु किस चीज को बताता है? परिवार, तरक्की, समाज और व्यक्ति के बचपन को, पढ़ाई को, प्रॉपर्टी को, ये सब पुश्तैनी यहीं आती है। आती है नहीं आती? ये फ्लो दे रहा है, ये फ्लो को काट रही है। ना 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 ना, हम नहीं जाने देंगे। एनर्जी लेवल को हम यहाँ पर काटेंगे, 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 रोकेंगे, इस पानी की फ्लो को रोकेंगे, इस एनर्जी के फ्लो को रोकेंगे। तो पहली बात तो हमें सव्य चक्र और अवसव्य चक्र अपनी जगह पर आना चाहिए। अगर गलती से ये लेफ्ट हैंड वाला एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है तो आपकी लाइफ में मुसीबतें अब आनी शुरू हो गई हैं। उल्टा मेहनत ज्यादा करवाएगा। अब इसे तो किसी ने नहीं बताया था। यही चीज शंख में है। अब इसमें और शंख में आप याद रखना, 70% आपका जो 100% मिलना था वो 70% मिलेगा शंख में। और जो शिप में ऐसी ऐसी रेखाएं जो चलती हैं, इसमें भी सव्य जो यहां से चलेगी, वो सव्य, जो मोटी यहां से और पतली यहां से होगी वो अपसव्य। ठीक है? वो क्या करती हैं? वो आपको आपकी लाइफ में मेहनत करवाती हैं। यानी वो मेहनती होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है। तो ये रेखाएं होती हैं। तो ये तो किसी ने नहीं बताया था। सव्य अवसव्य चक्रों में भी और शंख में भी इस चीज को तो पकड़ना पड़ेगा ना। अब इसको पकड़े तो पकड़े कैसे और कैसे पकड़े? देखो, जैसे आप लोग क्या कहते हो, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये एपेक्स के साइन है, ये आपके एम्पलीफाई करते हैं। ये बड़े ये कैसे पता लगे ये जातक है? क्या ये होने से जातक है? गुरु जातक ये नहीं। इसके साथ साथ 2 खड़ी रेखाएं जरूर होनी चाहिए। यानी यहां पर 2 एक रेखा है तो आंख बंद करके कह दो, आप गुरु जातक हो। मीठा अच्छा लगता है आपको? मीठा अच्छा लगता है ना? मिठाई में ज़्यादा ध्यान है ना? मिष्ठान प्रिय हो ना आप? है ना? हाँ, आप अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हो? यस। यानी आपको यहाँ पर तो इन माउंटों को तो पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन जातक क्या है। लेकिन मंगल के लिए कैसे पता लगेगा भाई? इस एरिया के लिए कैसे पता लगेगा ये बताओ ना मुझे। इस एरिया के लिए सब ये देखो, सबसे पहले तो नक्षत्र और ग्रह में फर्क पता लगना चाहिए। नक्षत्र किस लिए होते हैं? मानसिक प्रभाव को डालते हैं हमेशा नक्षत्र। हमारे मानसिक, ये ग्रह जो होते हैं भौतिक चीजों पर ही असर डालते हैं। ये किसने बताया आपको? ये हमारे ग्रह जो हैं भौतिक चीजों पर डालते हैं, मानसिक पर नक्षत्र डालते हैं। मानसिक नक्षत्र। अब इन उंगलियों के लिए तो आपने ये एपेक्स के साइन दे दिए, ये इसके लिए तो कोई, मंगल के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसके लिए उंगली भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कारण क्या है? ये पृथ्वी के पास में है, ये अनुशासन के लिए। इसे कैसे पकड़े? इसे पकड़ना है तो ये पतली पतली रेखाएं, पतली पतली रेखाएं बहुत, ये जो बनी है ना पतली पतली, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर नहीं टूट रही है ना तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये, अब इस पर भी मत कहना कि ये मंगल जातक है। जब तक इस पर 2 खड़ी रेखा ना देख लो तो आप नहीं कहिएगा कि ये वो जातक है। फिर मंगल के आप इसे बताओ।
उन्हें बताओ, उसके हिसाब से उसके नेचर को समझाने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पर कभी कभी आप देखते हो कि आधे टुकड़े टुकड़े रेखाएं ऐसे ऐसे, ये शिप बनी होती है, शिप बनी होती है ना, ये टुकड़ा टूटा है, फिर यहाँ से टूटा है, यहाँ पर कभी कभी ये भी पूरा नहीं बनता, ये टूटता है, तो वो जातक नहीं होता, वो वाला जातक। यहाँ पर भी बनती हैं ये रेखाएं, किसी किसी पर ये रेखाएं यहाँ पर टूट जाती हैं ऐसे करके, फिर अलग से होती हैं, ये यहाँ पर भी आती है, इसे नालिका रेखा कहते हैं, इसे नालिका रेखा कहते हैं। लेकिन मेरा कहने का क्या भाव था कि कैसे पता करें कि कौन सा जातक क्या है, तो वो उसे कैसे पकड़ना चाहिए, उसे ऐसे पकड़ना चाहिए। भाई लॉजिक है कि ये उंगली के लिए आपको पता है कि ये बुध की उंगली है, यहां पर बुध का निशान अगर बोला बना है, एपेक्स का साइन, तो ये वो जातक, लेकिन उसके साथ खड़ी रेखा जरूर होनी चाहिए। ये तो उंगलियों के लिए हो गया, बाकी के लिए कैसे पता लगेगा? इनको कंट्रोलिंग करने की पावर किस में है भाई? ये तो शनि में है ना, ये तो शनि में है। शनि किसको कंट्रोल करता है? गुरु को कंट्रोल करता है, सूर्य को करता है, बुध को करता है, बस इसको करता है, बाकी को नहीं कर सकता, उसका राइट नहीं है। कहता है अब राहु करेगा, इस उंगली को बेंड कर लो, इस एरिया को राहु कहते हैं, राहु करेगा। ये अनुशासन देता है। अनुशासन किसको देता है? हृदय रेखा को अनुशासन देता है, माइंड लाइन को अनुशासन देता है। घूम कर जाती है इसी एरिया पर, इसी एरिया पर ये रेखाएं घूम कर जाती हैं, घूमकर, उप प्रधान रेखाएं मुड़कर जानी चाहिए, घूम कर जाती हैं। ये अनुशासन लेने के लिए जाती हैं कि हमें अनुशासन चाहिए। जिसकी लाइफ में अनुशासन नहीं होगा, डर नहीं होगा समाज का, वो कैसे जिंदगी जी पाएगा? उसे कैसे पता लगेगा मुझे अपनी बेटी से कैसे बात करनी है, बीवी से कैसे करनी है, माँ से कैसे करनी है? कैसे पता लगेगा कि कहां पर उसे सेक्स की बात करनी है, कहां नहीं करनी? कैसे पता लगेगा? ये अनुशासन देता है, ये वाला एरिया अनुशासन देता है। इसलिए इसे मंगल का स्थान, मंगल कहते हैं आदमी को स्ट्रांग रखना, नियम में रहने वाला। मिलिट्री वाले लोग, मिलिट्री, इसके साथ मिलिट्री, पुलिस, सेना और एडवेंचर जोड़ा गया है, अनुशासन जोड़ा गया है। इन फील्ड्स में अनुशासन प्रॉपर होता है, ऐसे मत समझा करो। इसलिए बाउंड है प्रधान रेखाएं इस अनुशासन को लेने के लिए। ये वाली रेखा अगर किसी के हाथ में है, वो अनुशासन रहकर काम करेगा, अपनी फैक्ट्री में, अपनी जॉब में, अपने खेल में अनुशासन प्रिय होगा। इसको ऐसे समझो, इसकी वैल्यू रहती है। इसको कंट्रोल करने का काम इन सबको राहु को देता है। इसको भी कंट्रोल करता है, 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 केतु को भी करता है। तो राहु जो है ये क्या है, इसकी ताकत क्या है? ये कहीं पर भी बिगड़ेंगे ये ग्रह, तो शनि ठीक कर सकता है इनको। राहु शुक्र को करेगा, राहु चंद्र को करेगा, राहु केतु को करेगा। यहाँ पर इन दोनों को, और केतु इसकी बात को मना नहीं कर सकता। ये तो मैंने एक अलग टॉपिक पे आपको समझाने के लिए बताया था। मैं आपको क्या समझा रहा था, केवल कि जो जिस हाथ के चक्र हैं उस हाथ पे रहते हैं, तो इसके गुणों को वृद्धि कर देंगे, इसके गुणों को। इस उंगली पर आए शनि है, भाग्य रेखा, इस पर आपको क्लॉकवाइज ही मिलना चाहिए, क्लॉकवाइज ही मिलना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज है तो मेहनत करवाएंगे। शनि वाले देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इस लॉजिक को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।